जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती थी, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम पक्षियों के घर दाना तकरीबन खत्म हो चुका था, लेकिन ऐसे हालात में स्वीटी चिड़िया को कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने बहुत सी शलजम की फसल अपने घर में इकट्ठी की हुई थी और वो अपने घर में महफूज और मुतमईन थी। बच्चों, तुम मुझसे रोज पूछा करते थे ना कि मामा तुम इतना दाना क्यों इकट्ठा कर रही हो। अब देख रही हो ना कि बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हमारे घर में इतना दाना है कि हम ये बारिशों के दिन आसानी से अपने घर में बैठकर गुजार सकते हैं। बेटा, हमें जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सी चीजों को जहन में रखना चाहिए। अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि जब बारिशें हों, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए तो हम कभी भी किसी के मोहताज ना हों। जी मामा, आप सही कह रही हैं। अगर आपने उस वक्त दाना संभाल कर ना रखा होता तो आज शायद हम किसी न किसी पक्षी के मोहताज होते, या शायद हम भूख की वजह से मर ही गए होते। वो माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मम्मा, ये कौन है इतनी तेज बारिश में हमारे घर पर? पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ, शायद कोई मुसाफिर हो और ठिकाना चाहता हो। कौन है? चिड़िया आपी, मैं हूँ कालू कौवा। मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। मेरे बीवी और बच्चे भूखे हैं। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। कालू कौवे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम कोई काम नहीं करते हो अच्छे दिनों में, और जब बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा सब पता है। तुम कोई काम नहीं करते हो अच्छे दिनों में, और जब बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। अब अगर मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता ना, तो मैं तुम्हारी कभी भी मदद ना करती। चिड़िया आपी, मैं शर्मिंदा हूँ। आपका एहसान है मुझ पर और मेरे खानदान पर। और फिर इस तरह स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को दाना दे देती है, और कालू कौवा वो दाना लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया। चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। क्या कह रही थी ये चिड़िया? ये ही कि तुम कोई काम नहीं करते, अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते, और जब बारिशें हों, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। तुम छोड़ो इसकी बातें, 2-4 दिन की ही तो बात है। बारिशें रुक जाएंगी तो कौन पूछेगा इस चिड़िया को। फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि स्वीटी चिड़िया से लिया हुआ दाना खाकर सो जाते हैं। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। बारिश थी कि लगातार हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगले ही दिन शर्मीलो कवि कालू कौवे से दोबारा कहती है, कालू कौवे, जो तुम दाना लाए थे ना स्वीटी चिड़िया से, वो तो रात को ही खत्म हो गया था। अब तुम ऐसा करो कि दोबारा से जाओ और उससे दाना लेकर आओ। मुझे पूरा यकीन है कि स्वीटी चिड़िया हमारी मदद जरूर कर देगी। नाना नहीं शर्मीलो, मैं नहीं जाऊंगा। बहुत मगरूर है वो चिड़िया। चंद दाने दे दे तो भाषण ही खत्म नहीं होते इसके। क्या मतलब कालू? अगर तुम मुझसे दाना लेने नहीं जाओगे तो हम क्या खाएंगे? शर्मीलो, तुम परेशान बिल्कुल मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। क्या क्या आइडिया है आपके पास कालू जी? मुझे भी बताइए ना। शर्मीलो, जब रात गहरी हो जाएगी तो स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे, और मैं उनके घर जाकर उनका जमा किया हुआ सारा दाना चुरा लाऊंगा। हाँ, ये सही रहेगा कालू। इस तरह स्वीटी चिड़िया को पता चलेगा कि भूखे पेट कैसे रहा जाता है। हम पेट भर के सोएंगे और वो भूखी सोएगी। फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि रात के गहरे होने का इंतजार करने लगते हैं। कालू, अब रात काफी गहरी हो चुकी है, आप जाइए। स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो गए होंगे। ठीक है शर्मीलो, मैं जा रहा हूँ, तुम परेशान बिल्कुल मत होना। फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर से उसका जमा किया हुआ दाना चुराने चला जाता है।
कालू कौवा जैसे ही स्वीटी चिड़िया के घर से उसका जमा किया हुआ दाना चुराने ही लगता है तो स्वीटी चिड़िया की आंख कालू कौवे के पैरों की आवाज से खुल जाती है। कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई ऐसा काम करते हुए? हालांकि जब भी तुम्हें जरूरत हो तो मैं हमेशा ही तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि तुम्हें दाना चुराने की जरूरत पड़ गई? कालू कौवा बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और स्वीटी चिड़िया भी मजीद कालू कौवे को डांटने या बुरा भला कहने के उसे और ज्यादा दाना दे देती है। ये लो, ले जाओ दाना, लेकिन मैं तुमसे इतना जरूर कहूंगी कि थोड़ी सी तो शर्म कर लो। चिड़िया भी, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। और आप हमेशा ही मुझ पर एहसान करती हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा। फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से दाना लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। स्वीटी चिड़िया बहुत अच्छे से जानती थी कि कालू कौवा कभी नहीं सुधरेगा